सेल्फ लव और सेल्फिश होने में So that's a form of self love. You're setting a boundary there. Selfless हो जाते हो तो आप ज़्यादा, मैंने बोला था be selfish या why do I need a man in my life. मैंने selfish हुई तभी मैं अब selflessly से किसी को सर्व कर पा रही हूँ. लोग ना प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं और हम कहते हैं मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए दूसरों के लिए सारी चीज़ें करी, मैंने पूरी लाइफ दिया पर किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं करा. यहाँ ज़्यादा तो लोग रिश्तों में क्यों परेशान है, फिर वो सोचते हैं कि रिश्ते नहीं होने चाहिए, छोड़ देते. सेल्फ लव और सेल्फिश होने में बीच में मुझे लगता है बहुत थिन लाइन है. तो कई बार जब हम बहुत सारा सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं तो लोग ना उसको सही से इंटरप्रेट करने की बजाय वो सेल्फिश हो जाते हैं. तो आपको क्या लगता है लोग कॉमन गलतियां क्या करते हैं सेल्फिश जब वो सेल्फिश होते हैं? आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी तारीफ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दैट्स सेल्फ लव. पर आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो खुद को ऊपर उठाने के लिए, यू नो आई एम सो गुड इन इट, यू आर नॉट. ये आप अपना ईगो सेटिस्फाई करो. दिस इज नॉट सेल्फ लव. यू आर बीइंग सेल्फिश एंड डूइंग मीन थिंग्स टू अदर्स. तो वो नहीं करना है. आप जेन्युइनली कहीं बाहर नहीं जा सकते थे तो आपने अपने दोस्त से कहा कि देखो मेरी बहुत सारी पढ़ाई बची हुई है, अभी अगर गया ना तो मेरा ये पेंडिंग हो जाएगा और मेरा फिर मोमेंटम नहीं बन पाएगा दोबारा से पढ़ने का. सो दैट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव. यू आर सेटिंग अ बाउंड्री देयर. पर आप कर सकते थे, अगर टाइम भी था, आप वेले बैठ के फोन स्क्रॉल कर रहे हो, आप टाइम पर नहीं, उसकी मदद नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वीडियो में देख लिया कि किसी और की मदद नहीं करनी है. दैट इज मीन. तो अपने से ऑनेस्ट रहना और ये समझना कि जब तक मैं अपने लिए खुद को खुश करने के लिए चीज़ करी हूँ अच्छा है, पर उसमें कोई और हर्ट नहीं होना चाहिए. मैं किसी और के साथ कुछ मीन नहीं कर रही हूँ, वहाँ तक का ध्यान रखना. क्योंकि कई बार ऐसा मेरे को कमेंट सेक्शन में भी आता है, कई बार लोग सवाल भी पूछते हैं जब हम बात करते हैं कि खुद से प्यार करना है तो फिर लोग अपनी पूरी फैमिली को इग्नोर करते हैं, सब कुछ छोड़, मतलब वो थॉट आया था कि वो जो आएगा वो करेंगे, अपने आप करेंगे, अब से मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई नीड टू फोकस ऑन लविंग माई ओन सेल्फ. तो आई थिंक ये भी एक, आई थिंक ये पता है इसमें एक पैराडॉक्स इसमें एक ये है कि जब आप सेल्फलेस हो जाते हो तो आप ज़्यादा प्यार कर पाते हो लोगों से. और अगर मैं ये सोचती हूँ कि ये ना जैसे मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं. मैं भी अभी अपनी 1 साल पहले की वीडियो देख रही थी, लास्ट जनवरी मैंने बोला था बी सेल्फिश, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, और खुद को अकेला कर लो, कोई कुछ काम बोले नहीं क्योंकि सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं. मैंने ये समझा, और अब मैं इसके थोड़ा अलग बोलती हूँ कि नहीं, फैमिली का भी सोचना चाहिए. अब इसमें ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या टीचिंग गलत है, इट्स जस्ट फेजेस ऑफ योर लाइफ. करेक्ट. आपको लाइफ के एक फेज में, जब आप बहुत एक टीनेज में हैं, आपका करियर उस टाइम आपकी प्रायोरिटी है, उस समय अगर आप प्यार मोहब्बत में लगे हैं और उस समय अगर आप सबको एंटरटेन कर रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे. तो वो फेज है लाइफ का टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ. और उसके बाद देन कम्स अ फेज, और फिर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप सर्टेन चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई. अब वो फेज है कि अब मुझे लोग चाहिए. मुझे पहले 2 साल पहले लगता था कि आई डोंट नीड फ्रेंड्स या वाई डू आई नीड अ मैन इन माई लाइफ, आई एम अर्निंग फॉर माई सेल्फ. अब कोई क्या ही एड ऑन कर देगा मेरी लाइफ में. Correct. पर वो धीरे, वो फेजेस होते हैं लाइफ के. अब मैं समझी इस चीज़ को कि आपके पास सब चीज़ हो सकती है, बट एक स्टेबल इमोशनल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, कि व्हेन यू आर कमिंग बैक होम देयर इज अ पर्सन टू टॉक टू, जो सेम इंटेलेक्ट पे, सेम इमोशनल वेवलेंथ पे आपकी बात समझ पा रहा है. दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंफर्ट. नो क्लबिंग, नो पार्टिंग, नो सर्टेन अमाउंट क्रेडिट टू योर अकाउंट कैन मैच दैट फीलिंग. करेक्ट. तो वो मैं अब समझी. तो नाउ आई गिव इम्पोर्टेंस टू माई फैमिली ऑल्सो, एंड इफ आई हैव फ्रेंड्स अराउंड आई टॉक टू देम, आई कीप अ चेक ऑन पीपल अराउंड मी. तो ये मैं अब कर रही हूँ, पर उस टाइम पे मैंने सेल्फिश हुई तभी मैं अब सेल्फलेसली से किसी को सर्व कर पा रही हूँ. तो वो एक जर्नी है. नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी अप्लाइड एट अ टाइम ओनली देन एंड देयर. एक टाइम पे सेल्फिश हो जाओ, फिर एक टाइम पे आप सेल्फलेसली सर्व कर पाओगे. ओके, ग्रेट. एक चीज़ यहाँ पर आप बताएं, जैसे लाइक यू बीइंग अ गर्ल, आई एम श्योर आपके पास आते होंगे, क्योंकि एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है वो रिलेशनशिप के आसपास आता है. और लोग अलग अलग सिचुएशन को डील कर रहे हैं, एंड बड़ा सैड लगता है कई बार सुन के क्या क्या वो गो थ्रू करते हैं. तो डू यू थिंक कि जब लोग अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, शुरुआत में तो सब लोग गिवर होते हैं, सेल्फलेस हो जाते हैं, मतलब उनको वो खुद का सोचते ही नहीं है. वो हर चीज़ दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ छोड़ दे. लेकिन जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है अरे मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है,
मेरी तो कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, मैं तो सब Right. कुछ खो चुकी हूँ। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर लगता है कि मेरी जिंदगी तो निकल गई ऐसे। और तब उनको जब वो ये रियलाइज करते हैं तो उनको ही पता, मतलब वहां पर वो लगता है कि बहुत देर हो चुकी है या समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करते हैं? क्योंकि कई बार लोग ना बहुत क्लूलेस हैं इस स्टेज पर भी, इतना कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि वो इतना, ऐसा नहीं बोलते बट कई बार लोग ना प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सिर्फ, गलत नहीं है, अच्छी बात है, प्यार, दूसरों को प्यार देना चाहते हैं, बट एक वक्त पर वो सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वो सब दे चुके होते हैं तो उन्हें लगता है मैं तो खाली हो चुका हूँ। तो वहां क्या सोल्यूशन है उन लोगों के लिए? इसमें मैंने जो अपनी लाइफ में करा, अप्लाई करा, क्योंकि मैं जानती थी इन चीज़ों के बारे में, अवेयर थी। तो व्हेन आई मेट माय हस्बैंड, तो मैंने एक चीज़ बोली कि देखो, अगर मैं खुश रहूँगी ना तो मैं सबको खुश रख पाऊंगी, और अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो दिस इज ड्रास्टिकली गोइंग टू इम्प्रूव योर एवरीबडीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। और मैंने ये डिसाइड करा, अपने लिए सोचा कि मेरा सोर्स ऑफ जॉय क्या होगा। सो माई सोर्स ऑफ जॉय कम्स फ्रॉम व्हेन आई सर्व पीपल, और जब मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ तो मैंने कहा मेरे लिए ये ना हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा कहीं ना कहीं। जब मैं, और मैंने ये अभी भी नोटिस करा है, जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं बहुत खुश, मैं फैमिली टाइम दे पाती हूँ, सब चीज़ें कर पाती हूँ, और अगर मैं वो नहीं कर रही तो मैं एकदम चिड़चिड़ी, अनॉयड रहूँगी, फिर तो तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, मैं इस जोन में आ जाती हूँ मैं। तो आपको, जब आप किसी नए रिश्ते में भी आ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस के साथ आता है कि ये समझना, एक लाइन ड्रॉ करना, यू शुड बी अ गिवर, ठीक है, बट इफ यू आर ओनली गिविंग एंड द अदर पर्सन इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग इट, नॉट एक्नॉलेजिंग इट, नॉट रेसिप्रोकेटिंग इट, नॉट एप्रिशिएटिंग यू फॉर इट, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए और एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए उसके बाद। दिस इज नॉट अ मैनिपुलेशन, पर एक अपने लिए भी तो मैं कहीं ना कहीं सोचूंगी ना। और ये मैंने एक चीज़ समझी है, कई बार हम दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं और हम कहते हैं मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए दूसरों के लिए सारी चीज़ें करी, मैंने पूरी लाइफ दिया, पर किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। पर अगर आप इन द फर्स्ट प्लेस आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, अब तुम मेरे लिए पलट के क्या करोगे, तो आपने सेल्फलेसली नहीं किया। करेक्ट। आप पहली बार में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने ये किया अब तो तुम मेरे लिए करो। पता है, पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का मुझे बेस्ट चीज़ क्या लगती है, एवरीथिंग इज जस्ट मिररिंग आउट व्हाट्स हैपनिंग विद इन। आप मन में अगर सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए, मैंने तो सेल्फलेसली किया था, मैं सबके लिए करती हूँ, मन में तुम्हारे ये था कि मैंने अगर इसको इतना महंगा गिफ्ट दिया तो अब ये पलट के मेरे बर्थडे पे क्या देगा, और उसने तुम्हारे बर्थडे पे उतना महंगा नहीं दिया तो तुमको गुस्सा आ गया, तुम हर्ट हो गए। पर तुम क्यों आउट ऑफ द वे जाके आप तब तक चीज़ें मत कीजिए किसी के लिए जब तक आप जेन्युइनली नहीं करना चाहते। और अगर उसने पलट के कुछ भी नहीं किया और आपको चलेगा, वहां थे आप, वहां तक आप ठीक थे, वो आप गिवर थे, पर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने फर्स्ट प्लेस में मैंने तुम्हें ये दिया, अब तुमने मुझे पलट के ये देना, तो वो ट्रांजैक्शन चल रही है फिर, और फिर आपके साथ फिर वही चीज़ें मिरर आउट होती रहेंगी। तो मैंने समझा अपनी लाइफ में कि मैं एक बाउंड्री ड्रॉ करके चलती हूँ सब रिश्तों में, और ये शायद किसी को मीन लग सकता है, बट इवन इफ इट्स माई पेरेंट्स ऑल्सो, मेरी अब की फैमिली जो भी है, मेरी एक बाउंड्री सेट है, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई सेल्फ। बस जो इसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे वेलकम इन माई लाइफ, एंड इफ नॉट रिस्पेक्टिंग, ओके, गुड। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत हल्के में, आपने बहुत डीप बात बोली है बहुत लाइट तरीके से। आई थिंक ये लोगों को समझनी चाहिए। अगर लोग ये समझ पाएंगे कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है, और वो एक हल्की सी बाउंड्री, चाहे हल्की सी हो, अगर वो सेट की हुई है तो पहला ना तो आप रोज रोज अपने आप को हर्ट नहीं करोगे। जब आपको दूसरों के लिए करना होगा आप वो भी कर रहे होगे और खुद को हर्ट भी करोगे, तो एटलीस्ट इससे तो बचोगे आप। लोग करते हैं सब, क्यों यहाँ ज़्यादा तो लोग रिश्तों में क्यों परेशान है, फिर वो सोचते हैं कि रिश्ते नहीं होने चाहिए, छोड़ देते, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पे बाउंड्री नहीं सेट कर रहे हैं। इमोशनल हो गए, चीज़ें करे जा रहे और मन में करना भी नहीं चाह रहे हैं और फिर भी करे जा रहे हैं। यहाँ जो द्वंद आता है ना, कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है, फिर वो आपकी सब जगह फिर रिफ्लेक्ट होता है। आपके अंदर अगर स्टेबिलिटी है तो फिर आपको करियर में भी स्टेबिलिटी महसूस होगी, रिश्तों में भी होगी, और अंदर ही अगर नहीं करना चाह रहे हैं फिर भी चलो कर देते हैं, फिर करते ही रह जाओगे फिर आप पूरी लाइफ। ओके, ग्रेट। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।